बदला लीजिए। हाँ देखो प्राची, इसको ये याद रखना पड़ेगा कि इसको जल्दबाजी नहीं करनी है, कि सोच समझ के, टाइम एंड प्लेस ऑफ ओन चूजिंग। क्योंकि पाकिस्तान अब चुकन्ना उसको पता है, कहता चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि चोर है तो पाकिस्तान, उसने आतंकवादी भेजे हैं। ये सारे के सारे आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इनको ट्रेन पाकिस्तान ने किया, इनको हथियार पाकिस्तान ने दिए। तो हमला तो होगा और बहुत तगड़ा होगा, ये याद रखो कि इस बार गवर्नमेंट आर पार का करेगी, ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान की नानी याद आ जाए, उसको समझ आ जाए कि भाई ऐसा करने से ये होता है। और ये आतंकवादियों को लेसन सिखाना जरूरी है। एक चीज याद रखनी प्राची, ये आतंकवादी किसी के वो नहीं होते भाई भतीजे, कि जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीरियों का नुकसान किया। कश्मीर के अंदर टूरिज्म 2 करोड़ से ज्यादा था। पहलगांव के अंदर अमरनाथ यात्रा थी, उनके जो है पेट पे लात मारी है। अब टूरिज्म बहुत कम हो जाएगा, डरने के कारण लोग नहीं आएंगे, तो नुकसान तो कश्मीरियों को होगा। और ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं, क्या किस प्रकार से इनकी मंशा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मगर उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, गवर्नमेंट सोच समझ के करेगी। वो काबिल है, कैसे कहां किस तरफ करना है वो हम्म। हम डिस्कस नहीं कर सकते। मगर मैं ये अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बार जो जो भी एक्शन लेगी वो बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि हर एक देशवासी कि आज बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए इन आतंकवादियों पे, इन आकाश पे जो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जिनको ट्रेन करके भेजती है। जो जी। बात आप कह रही थी, जनरल आसिम मुनीर ने बोला 3-4 दिन पहले, यह किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्रोफेशनल आर्मी के चीफ को शोभा नहीं देता। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कहीं ना कहीं एक मौलवी मस्जिद में बोलता है या कोई पॉलिटिशियन बोलता है। उनकी आर्मी के अंदर भी तो हिंदू होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, उनके पास क्या मैसेज आता है। भारत की आर्मी को देखें, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक छत के नीचे रखते हैं, हम प्राउड लेते हैं अपने जवानों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम इकट्ठे लड़ते हैं, एक गुट में रह के रहते हैं। हम्म। मगर जो आसिम मानीर ने जिस प्रकार से ये लेक्चर दिया, ये मेरे को लगता है उकसाने वाला काम किया था, और इसी उकसाव से ये काम अभी हुआ है। मुझे लगता है इसका जवाब देना है और जवाब समय पे दिया जाएगा। ठीक। चूज ऑफ ऑन प्लेस एंड टाइमिंग, मगर बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। ये आर पार का जवाब होगा कि आने वाले समय में आर्मी पाकिस्तान की और आईएसआई को ये सबक समझ आ जाए बिल्कुल, कि देखिए उसकी भारत के साथ तैयारियां अगर शुरू तो पंगा हो लेंगे। चुकी हैं। कल से लेकर अब तक का घटनाक्रम देखें तो लगातार बैठकें चल रही हैं, हाई लेवल बैठकें चल रही हैं। सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में प्रधानमंत्री छोड़कर आए हैं, सुबह एयरपोर्ट पर बैठक की है। सीसीएस की बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर में मौजूद रहे, पहलगाम गए, उस स्पॉट पर गए, ये देखा कि वहां आतंकियों ने ये बर्बरता कैसे की है। और आरजू, जब टाइमिंग की बात हो रही है तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के उनके बयान का भी जिक्र हो रहा है, उस आतंकी के बयान का भी जिक्र हो रहा है जिसे इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है वक्त आ गया है अब पूरी तरीके से एक्सपोज करने का। और क्या इन बातों की चर्चा पाकिस्तान में होती है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में इस बात को डिस्कस किया जाता है। इवन आर्मी चीफ की जो स्पीच थी उसको उसके ऊपर भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, या 2 नेशन थ्योरी की बात जो की गई, लेकिन बहुत से लोग उनकी इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी जो है वो कैमरा के आगे जो बात की जाती है, कई बार हमारे कई दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं या यूट्यूब पे हैं, वो कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए या ऐसा हो जाना चाहिए, और अटैक वगैरह की कोई बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और कभी कभार ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से। उसके फौरन बाद ही जो है वो हमारे जो डीजीआईएसपीआर साहब है उनकी मीटिंग में उनकी वीडियो दिखाकर और उनकी बात सुना के कहा जाता है कि देखो उसने प्लान कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, उन्होंने इत्तेफाक से कोई बात की होती है। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि वो 2 दिन पहले बोलेंगे कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और कश्मीर की बात तो हम पिछले 77 ईयर से करते चले आ रहे हैं। तो क्या हर स्पीच के बाद इस किस्म का अटैक होता है? कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो है इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, जैसे हमारे यहाँ ठीक जाफर है, एक्सप्रेस के टाइम पर हुआ लेकिन था। आरजू जी, वो भी उसके बाद देखने की पाकिस्तान जरूरत से है। जो बयान आ और रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के पाकिस्तान से रावलपिंडी में जहां जिस तरीके का गलत हुआ होगा मूवमेंट है तो आरजू, डेफिनेटली उधर काम उसको होना लेकर तो चाहिए। सवाल पूछा जाएगा ही ना। अभी जो बयान आ रहे हैं कि अंदर ऐसा लग रहा है कि जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं या विरोध का सामना भारत कर रहा है, साफ दिख रहा है 3 आतंकी हैं। साफ दिख रहा है कि वो आतंकी आकर जो जिहादी मानसिकता है वो ये देख रहे हैं कि आप किस धर्म के हैं,
और बर्बर तरीके से मार रहे हैं। देखिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो आपके पास प्रूफ है वो बिल्कुल आप पाकिस्तान को दीजिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मैं यही समझती हूँ कि उनको इस पे सीरियसली काम करने की जरूरत है कि आगे कोई इस तरह का वाकया, कोई इस तरह का अटैक ना हो। और अगर ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से सब है तो उस चीज को ठीक करने की कोशिश करनी बख्शी चाहिए। साहब। बाकी जिहादी माइंडसेट तो आपके हिंदुस्तान में भी बहुत से ठीक है, लोगों लेकिन का देखिए पाकिस्तान